चलिए देखो, अभी तक से जो हम लोग क्लास पढ़े थे वो नंबर के बारे में पढ़े थे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और लास्ट में पढ़े थे रियल नंबर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अच्छा, ये जो रियल नंबर था ना, जितना भी पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या पढ़े हैं, इस सब के सब संख्या का होगा रियल नंबर। क्या होगा? मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या रियल नंबर है? हाँ। सब के सब नंबर का है रियल नंबर। भैया गई, सब के सब प्राकृत संख्या जितना भी है सब संख्या उस सब का है रियल नंबर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। अब हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर का बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हेडिंग में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिखाई दे रहा है ना, एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बहुत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा ठीक है, चलो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। हमारा चैप्टर का अगर बात करेंगे तो हमारा चैप्टर का नाम है हाँ वास्तविक संख्याएं। हमारे चैप्टर का ही नाम है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स बोल लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, कोई दिक्कत? अब बताओ, हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? देखो, ये जो अब यहाँ अब मतलब ना हम समझाते हैं कि यानी कि ये जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करना था, जहाँ से अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक ना? लेकिन यहाँ से अगर हम पढ़ाते तो कुछ समझ में नहीं आता। जो 9th क्लास में पढ़ा था उसको समझ में आता, जो नहीं पढ़ा था उसको समझ में नहीं आता। और जबकि हम जो पढ़ाए हैं वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बताए थे ना, जब हम टेस्ट लिए थे उसमें से 7 गो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा जो हम टेस्ट लिए थे। अभी हालांकि वो चेक नहीं हुआ है, चेक आज मतलब कि शाम को कर देंगे, तो कल सुबेरे रिजल्ट पता चल जाए। 2 दिन तक हम घर पर नहीं थे, एक दिन। ठीक बा, एगो मतलब कि गए थे घूमने के लिए, तो रिलेशन में एक जगह तबीयत खराब हो गया, तो चले गए वहाँ पर कल, नहीं तो कल शाम की क्लास लगता। तो हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करना था। कहाँ से करना था? हाँ, तो अब हम लोग असल में क्लास चालू करते हैं। जब तक अब जहाँ से अब तक हम लोग पढ़े हैं उस सबको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब हम लोग चालू करते हैं किताब से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब जो चल रहा है इसमें भी बताएंगे कि कौन कौन क नंबर के आता है, कौन कौन क नंबर के पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक ना? परीक्षा में, तो इस सब पर ध्यान देना है। समझ आ गया ना? है तो कुल राती के बढ़िया से नींद मार के आया है ना? हाँ, तो एकदम पूरा टेंशन मत हो जाओ एकदम। देखो, आई जन फर्स्ट चैप्टर है, कहीं भी अगर कोचिंग पढ़ने जाओगे 10th क्लास में, बुझा क्या कह रहे हैं, अगर 10th क्लास में कहीं भी कोचिंग करने जाओगे, 1 मिनट चालू हो रिकॉर्डिंग? अच्छा हाँ, चालू किए थे, हम भी भुला गए थे। ठीक ना? जहाँ भी अगर हम 10th क्लास में पढ़ने जाएंगे ना, तो वहाँ चालू होता नहीं एक चैप्टर से, डायरेक्ट सीधे कहाँ से, लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति से पढ़ाया जाता है। क्योंकि लगता है ना कि त्रिकोणमिति बहुत बड़का चीज़ है। जी नहीं, बात करते हैं। चलिए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ, अधिकतर कोचिंग में जाओगे पढ़ने तो कहाँ चालू होगा? चैप्टर नंबर 8 से। पता क्या है? क्योंकि जो 1 नंबर चैप्टर होता है ना, 1 नंबर बहुत आसान होता है। ठीक बा, लेकिन लड़कन के समझ में नहीं आता है। ठीक बा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है। थोड़ा सा अगर समझ जाओगे तो बढ़िया समझ में आएगा। देखना, हम समझाएंगे तो एकदम इजी हलवा के बराबर होगा। ठीक ना? जानते बड़ा कि कौनो कितना बड़का अपना सब टॉपिक खतरनाक। ठीक ना? ओके, समझा के एकदम लॉलीपॉप कर देंगे हम, टेंशन मत लेना है। ठीक है? तो अब देखो, आज त्रिकोणमिति
जबकि सबसे अधिक नंबर का पूछता है त्रिकोणमिति एग्जाम में, तो अब लबल अब हवा हवा जाके मत कर लगे जा। अब हमारे पास पढ़ रहे तो हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे तैयारी करना है, ठीक ना। ई ना कि दूसरा के देखा देखी फलाना हो तो ना पढ़ ले लस, हमारा भी इतने बा, टेंशन नहीं लेवे, ठीक बा। कितना बा कितना नहीं खे, जितना पढ़ाएंगे उतना याद करना है। दूसरा के देखा देखी आ जाकर तुम त्रिकोणमिति चालू कर दिया, और खाली त्रिकोणमिति पूछ रहा है, त्रिकोणमिति पढ़ जाए। हम लोग भी पढ़ेंगे, हम बताते हैं पढ़ाएंगे जब त्रिकोणमिति ना, तो त्रिकोणमिति इतना आसान चैप्टर पूरा किताब में नहीं रहेगा, बुझा गई ले है। जौन आगे कहल जाता है कि बहुत हाई है चैप्टर, समझ में नहीं आएगा लेकिन के उ लेकर सब पढ़ लेगा। हम कहते हैं कि हम ना कहेंगे, जब तुम लोग को पढ़ाएंगे ना तो आप ही लोग कहिएगा ना कि सर जी कि पूरा जितना भी हम किताब पढ़े हैं ना उस सबसे आसान कौन है, त्रिकोणमिति है। तो कृपया ध्यान दे, आज हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अगर आज का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो कल का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो जो मैथ है ना, ई वाला नियम अगला वाला में काम आता है, फिर अगला वाला नियम उसके अगले वाला में काम आता है। तो इसीलिए ध्यान देना है कि जौन पढ़ाएंगे उसको समझ में आना चाहिए बढ़िया से। अगर नहीं आया समझ में तो खड़ा होकर क्या करना है, पूछना है। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए वास्तविक संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के गुण। अब इसमें पढ़ना है, यानी कि 9th क्लास में जो पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था, जौन कि अभी हम बताए हैं 2 4 5 को 6 को 7 को जौन क्लास लगा होगा बताने में। अब इसमें जो पढ़ना था वास्तविक संख्या के गुण, कौन चीज पढ़ना था, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के गुण, वास्तविक संख्या के गुण। देखिए ध्यान से, अब हम वास्तविक संख्या के गुण, 2 गो गुण के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक ना। वास्तविक संख्या के गुण के बारे में पढ़ना है, 2 गो। पहला का नाम है हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको इंग्लिशों में यही बोलते हैं, यूक्लिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड। कौन तो कह रहा है लिक्विड। यूक्लिड। अब विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन। अब एल्गोरिथम को बोलते हैं एल्गोरिथम। चलिए ठीक है। दूसरा जो गुण होता है, जी नहीं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रमेय ना प्रमेयिका, ठीक बा। बताओ पहला गुण का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा जो है अंक गणित की, हाँ अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फंडा, क्या हंस रहा है जी, क्या बोले है फंडा, बहुत बड़ा तो लोग क्या हो गया बा, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बात जरा है ना, ठीक बा। चलिए देखिए यहाँ से
हाँ, वास्तविक संख्या का गुण है 2 गुण। अब ये 2 गुण के बारे में पढ़ लेंगे, ये पूरा चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि अब देखो पहला का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। कौची यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको प्रमेयिका भी बोलते हैं। एल्गोरिथम का क्या बोलते हैं? प्रमेय, इसको प्रमेयिका भी बोल सकते हैं, ठीक ना। एल्गोरिथम का करना कह के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। ये नाम याद रख लेना, कौन कौन? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक बा। इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक ना। एगो है जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये सब नाम लिखा गया है, इस सब से एग्जाम में कोनो रिलेशन नहीं है, ठीक ना। ये केवल नाम लिखा गया है और इससे कोनो रिलेशन एग्जाम से नहीं है। एग्जाम में रिलेशन कौन सी है? क्वेश्चन सॉल्व करने से, बनाने से, समझ में आने से, ठीक बा। तो पहला गुण हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। अब देखो पहले नंबर बताते हैं प्रमेयिका के बारे में। कौन सी के बारे में? प्रमेयिका। हाई पहले प्रमेय है ना, प्रमेयिका। एगो होता है प्रमेय, एगो होता है प्रमेयिका। ये दिखाई दे रहा है? एगो होता है प्रमेय। ये प्रमेय किसको बोलते हैं? जिसको मतलब किसी बिना सहारे के एकदम खुद बाई खुद बनाया गया हो, सिद्ध किया गया, उसे बोलते हैं प्रमेय। जैसे में पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुन लो, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक ना, वो बराबर होता है लंब और आधार के योग के स्क्वायर के, ठीक ना। ई हो गई, कोची हो गया? प्रमेय हो गया, यानी कि डायरेक्ट जौन मतलब ऐसा वैज्ञानिक जौन की एकदम अपने बल पर वो पहला बार किसी रूल को खोजा है, मैथ का वैज्ञानिक, उस रूल को बोलेंगे प्रमेय। क्या बोला जाए? प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय हो गई तो वो पहले बार खोजा गया था। जैसे रस्सी ले लिया गया था एगो, इस मतलब रस्सी लेकर के उसको हाई से बनाया गया था, रस्सी लेकर ऐसे बना करके हाई से यहाँ से फिर ऐसे लगा दिया गया था, और देखा गया नाप के कि इसका जो यहाँ तक जो लंबाई है, इसका लंबाई के स्क्वायर अब बराबर हो रहा है इसके जोड़ के एक और स्क्वायर और एक और स्क्वायर के, जोड़ के बनाया गया था उस समय, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे प्रमेय। लेकिन प्रमेयिका किसको बोलते हैं? ये हो गई प्रमेय और ज्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों में, प्रमेय और प्रमेयिका में। अब प्रमेयिका क्या होता है ना कि किसी कोनो थ्योरम पहले से मतलब कि एगो पहले ही से कोनो फार्मूला खोजा गया है, जिसे प्रमेय खोजा गया है, ठीक ना। और वही प्रमेय के सहायता से थोड़ा सा ओकरा में और ही क्या कर दिए हम लोग, चेंजिंग ला दिए, चेंज ला कर दूसरा रूल बना दिए, ठीक ना। जैसे में हाई था हीरोन सूत्र, कौची? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र के प्रयोग करके कई गो फार्मूला बनाया गया है ना। तो हीरोन सूत्र जौन हो गया वो प्रमेय हो गया, ओकरा बाद में जौन बन गया उसका क्या बोलेंगे? प्रमेयिका बन गई। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक बा। हाँ ना, वो लोग को 10 बजे लगी। चलिए अब प्रमेयिका का मतलब समझ आ गया ना। तो यानी कि जो हम लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेयिका, ये भी ये जो रूल निकलेगा एगो, इहो जो रूल है ये कहीं ना कहीं किसी थ्योरम से लाया गया है। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। क्या चालू करते हैं? हाँ, अब इसको बारे में समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक बा। बढ़िया समझना ध्यान से। 2 नंबर का पूछता है परीक्षा में, हर एक साल पूछता है, ना कि सब आइल पर साल ना आइल, ठीक ना। हर एक नंबर एक नंबर ये आता है 3 नंबर, ठीक ना। समझ आ गया ना। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से व्यक्ति 3 नंबर अपना पक्का कर लेते हैं। अब पहले ही से 5-7 नंबर पक्का हो गया ना जी। आज 3 नंबर पक्का हो जाएगा तो 8 नंबर हो ही जाएगा। धीरे धीरे हम लोग बटोरते चल रहे हैं। तो एक बताना कि इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो ध्यान से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या कहता है? जैसे मान लो ये सब कब एकदम हलवा भाई से सब्जी पूरी जानते नहीं हम। जैसे हम कहते हैं
कि अगर हम किसी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि 2 से, ठीक बा, भाग देते हैं 2 से, मतलब कि 7 में हम लोग भाग देते हैं कितना से, 2 से, ठीक बा, कौन सा भाग देते हैं, 2 से। तो हम जब इसको भाग करेंगे तो इसे भागवे वाला में देखो निकल निकल विभाजन डिवीजन निकल निकल, मतलब भागा बंटवारा वाला में नियम दिए थे। ये वैज्ञानिक जो खोज किए थे इनका नाम था यूक्लिड, ही नाम था, कौन सी था, इसीलिए अपने नाम पर रख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, माने हमारा नियम है ये। चलो तो अब क्या करते हैं कि हम 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से कितना में भाग देंगे, 7 में। तो जब 2 से भाग दिया जाएगा तो कौ एलिम कटेगा बताओ, तब पहले ही से दिया रहेगा 1 2 और ई हो गया कौची, इसे सब पता लगा भाग देव तो 2 3 6 शेष बच गया 1, ई भाग दिया गया, ठीक है, दिया गया ना। तो ई जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या कहा, यही बतिया को खाली सरिया दिया गया, कहा कहे ई कि जौन ई अगर हम 2 में गुणा करते हैं 3 से, कौची में 2 से गुणा करते हैं 3 में तो 6 हो जाएगा, हम जोड़ देते हैं कितना 1। अब ई जौन तीनों है ये बराबर हो जाएगा किसके, 7 के, काची बराबर हो जाएगा 7 के। यानी कि इन्होंने यही बोले ये वैज्ञानिक कि जौन 7 है ना, जौन 7 है, अगर हम 2 में 3 से गुणा कर देते हैं और जौन नीचवा बचा हुआ है इसको बोलते हैं शेष, क्या बोलते हैं, शेष, इसको जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसको। और इसका एक नाम दिया गया, नाम का दिया गया, दिखाई दे रहा है जी इधर, देखो इसको नाम दे दिया गया, इसको बोला गया भागफल, क्या बोला गया, भाग, इसको बोला गया भागफल। हाई जो है ना इसका नाम दिया गया भाजक, इसको कहा गया शेष फल, क्या कहा गया, हाई जो बीचवा में है इसको बोलेंगे आप भाज्य, क्या बोले, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए बराबर बी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं आर। ये तीनों का नाम दे दिए अलग अलग, ठीक ना। इन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला है अपना रूल दिए, बताओ जो 7 है इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे बराबर में, इसको बी लिखेंगे इंटू क्यू प्लस में आर। तो इनका फार्मूला निकल के आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला निकल के आया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तू बताओ कि इस सबको यही जानता था पहले ही से, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रमेयिका, क्या बोलते हैं। अब देखो ध्यान से बताओ, तो रूल का भइल, भाई जोन ए है, ए को सूचित करेंगे भाज्य से, कौची से, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला का हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। फॉर्मूला का हुआ, भाज्य गुणे, हाँ तो ये ना फॉर्मूला है जी, है वाला भाज्य, हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर होना चाहिए, क्यों ना के, हाँ भाजक, अब भाजक गुणे भागफल, कौची भागफल प्लस शेष फल। एक और उदाहरण देते हैं, ठीक ना। जैसे में हम कहेंगे कि 5 से भाग देना है कितना में, 12 में, ठीक है। देखो ध्यान से 5 से भाग देंगे 12 में, तो आपको हई जो है ना, ये हो गया भाजक, हई का हो गया भाज्य, फिर सही का हो गया हाई जो बची। देखो ध्यान से, पहले ही से भाज्य और भाजक रहेगा, भाज्य और भाजक पहले ही से रहेगा, लेकिन भागफल क्या होगा ये डिपेंड करता है ये दोनों पर, ठीक ना। हो जी कि हम कई बार में ले जाएंगे, ई का होगा हमारा भागफल, और शेषफल का बचेगा ई हो, ये दो को पता नहीं रहेगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से
इसमें एक और बात कहा गया था, एक और बात कहा गया था कि जवन बताते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं बुझाएगा। अब देखो, अब हम भाग देंगे 5 दूना 10, कितना बच गया 2, ठीक ना। तो ई कहा गया कि जो है भाज्य है, यानी कि 12 जो है ना ये बराबर हुई कब, जब 5 दूना 10 और प्लस 2 12 हो गया ना। यानी कि अगर इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा बीच वाले को। अब बीच वाले क्या बोलते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना। यानी कि हम इसको इसे लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 12 जो है बराबर होगा 5 गुणे 2 और प्लस 2, ठीक ना। इसी को कहा गया है ए बराबर, इसको बोले हैं बी, इसको बोले हैं क्यू और प्लस आर, ठीक बा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन 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 बताओ हई कौन चीज है, एक सॉरी हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। यहाँ पर उल्टा लिख दिया ना, ए और बी, ठीक बना, सही है। चलो हम उल्टा लिख दिए थे उधर से, लेकिन यहाँ पर उल्टा नहीं लिखे हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब उल्टा लिखा जा रहा था आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक ना। हाँ, तब बताओ भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जिसको याद नहीं रहेगा मारेंगे कबार के, ठीक ना। आई पूरा नाम याद होना चाहिए कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं बराबर बी की प्लस आर, सीधा याद रखिए, ए बराबर बी की प्लस आर। लेकिन 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 हाई जो 2 है, ये 2 को क्या बोलते हैं, आर ना। कहने का मतलब होगा ना कि अगर ऐसा ले करके जो आर है ना, आर बराबर मतलब आर जो है ना, आर हाई कौन चीज बी है ना, आर जो है बी के बराबर, यानी कि बी के बराबर और इससे छोटा होगा। जो आर का मान है, देखो इधर बड़, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बोलेंगे वो बड़ होगा, ठीक ना। आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। हाँ, आर का मान जो है ना, जो आर यानी कि जो नीचे आया है इससे हमेशा छोटे आएगा, और नहीं तो 0 आ सकता है, कौची बराबर नहीं आ सकता है, हमेशा इसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, हमेशा इसे क्या रहेगा, छोटा, हमेशा इसे छोटा, और नहीं तो 0 को भी बराबर हो सकता है। भैया कही कहने का मतलब कि जो आर का मान है यहाँ पर 0 भी आ सकता है, और नहीं तो हमेशा क्या रही बी से छोटा, यानी कि 5 से छोटा। बताओ यहाँ कहो शेष 5 बची ना, बचेगा ना। यहाँ कहो शेष 6 बचेगा, यहाँ शेष बची तो कितना बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 1 बची, या तो 3 बची, या 4 बची। कहाँ तक बच सकता है, 4 तक, ठीक है ना। यहाँ कितना बच सकता है, 4। हम लोग कभी भाग देंगे संख्या में तो जो नहीं भागफल है, भाजक है, भाजक से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है, होगा जी। अब बराबर भी नहीं होगा, बराबर आएगा तक 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0। जैसे मान लेते हैं कि हमको भाग देना है 5 से, यहाँ पर 10 कर दिए, कितना कर दिए, तो 5 दूना कितना हो गया, यहाँ शेषफल कहाँ हो गई 0, कहाँ गया। तो आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, कौची। हाँ, आर का मान जो होगा ना वो 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। आर का मान क्या होगा, हाँ। तो इहो एगो रूल याद रखना, ये जो रूल याद रहेगा ना तो ये थोड़ा सा आगे और मैथ के सिद्ध करेंगे, जब फॉर्म माने सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। जो शेषफल होगा, शेषफल बताओ शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और बी से क्या रहेगा, छोटा, यानी कि जो शेषफल हमारा मान लो भागा दिए, इसमें भागा, इसको क्या कर दिए, भाग दिए। तो मान लो सपोज करते हैं कि अगर शेष जो आई, अगर शेष, तो शेष जो है 0 हो सकता है, और नहीं तो 1 हो सकता है, 2 3 4 का शेष इसका 5 बचेगा, 5 शेष नहीं बचेगा। कब बची, तो 4 बची। कब भाग दें तो क्या बच सकता है, 4, ठीक बना। तो यही है कौन चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये कहोगे तुम, आप लोग कहिएगा कि सर जी माने ये एगो रूल देते तो ये का वैज्ञानिक हो गए का, बता ना। ये तो सबको पता है कि भाग देंगे, इसको गुणा कर देंगे तब बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो नियम है
इन नियम इन्होंने बनाए, मतलब कि काहे लिए बनाए, तो ये नियम बनाए थे मौसा निकालने के लिए। कौन निकालने के लिए? HCF। कौची? ये रूल बना था किसके लिए? HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि HCF निकालने के लिए। काहे लिए बना था? HCF निकालने के लिए। तो देख लो बबुआ, एगो प्रश्न यहाँ से बताते हैं, परीक्षा में हर साल पूछता है, जो हम कहेंगे हर साल पूछता है वो सही पूछता है, हर साल मैंने वही रिपीट करता है हर साल सवालिया। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन किसका तकनीक है, तो HCF निकालने का। कौची? याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन तकनीक है HCF निकालने का, LCM निकालने का, HCF LCM दोनों निकालने का, इनमें से कोई नहीं। कहाँ निकालने का? हाँ, HCF निकालने का। तो ये जो यूक्लिड विभाजन है ना, तो ये यूक्लिड विभाजन ये जो रूलवा है, ये रूल से बताए कि हम लोग HCF कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, इससे इस नियमों से क्या निकालना सीखेंगे? HCF, ठीक ना, बहुत इजी से। तो ये हो गई 1 नंबर के, आपको हम बता दिए यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन किसका तकनीक है। तो याद रखिए, का मैंने एकदम बढ़िया से, ये मिस नहीं करेगा, सवाल परीक्षा में अबे करेगा, ठीक ना। तो बताओ फिर से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसका तकनीक है? हाँ, अभी हम दूसरा गुण पढ़ेंगे बाद में, अंक गणित के आधारभूत परिमेय, लेकिन पहले इसको निपटाते हैं। यूक्लिड विभाजन, बताओ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? थोड़ा इसको भाषा बताइए, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आ प्लस, बोलो, भाज्य बराबर भाजक, देखो पहले नाम याद होगा तब बोलने आएगा। इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल। हई दो याद कर लो, जौन भाग देने में फल आता है उसको भागफल बोलते हैं, आशेष फल। ये दोनों याद है, बात याद करना है, भाज्य और भाजक। भाज्य, बोलो, ठीक ना। तब भाज्य और यानी कि भाज्य बराबर होना चाहिए भाजक गुणे भागफल आ प्लस शेषफल के, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, 5 दूना आ 10 प्लस 0 10 है ना, होगा 10 के बराबर नहीं हो गया? हो गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बा? तो बताओ, यूक्लिड विभाजन अपना रूल कौन सी निकालने के लिए दिए थे? हाँ, बुझा गया ना। तो अब इसी रूल, अब हम लोग तो इनका रूल समझ गए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस A बराबर BQ प्लस, जहाँ R का मान 0 के बराबर और B से छोटा। B मतलब भाजक से, B मतलब भाजक से, बुझा गया ना। अब बताओ, में कोई दिक्कत बा? ठीक है, यानी कि शेषफल निकालेंगे। तो अब हम 1 नंबर, यहाँ से हम 1 नंबर सीखे हैं। हाँ, ये 1 नंबर का पूछता है कि HCF निकालने का तरीका, मैंने किसका तकनीक है। अब 1 नंबर का पूछेगा फार्मूला खड़े खड़े, ठीक ना। क्या पूछेगा? हाँ, ऐसे कैसे देखा प्रश्न, कहेगा ना कि यदि भाज्य एकदम सेम टू सेम ऐसे कहेगा एग्जाम्पल में, यदि भाज्य A तथा भाजक B और इस शेषफल भागफल Q तथा शेषफल R हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब ऑप्शन में दिल रही नीचे, A बराबर BQ प्लस R, को दिल रही B बराबर AB प्लस R दिया रहेगा। तो ये सब बताओ, छाट लोग बढ़िया से ना। तो एक डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, क्या पूछेगा? फार्मूला। यहाँ मान लो समझ में नहीं आएगा तो हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में क्वेश्चन दे देंगे, और वहाँ पर नहीं बजाएगा तो हम बता देंगे फिर हल कराते समय, ठीक बा। यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो बबुआ इनमें से याद करने लायक चीज कौन है? इन सब के नाम याद करे के बा, ना कि कौन भाज्य, कौन भाजक है, कौन शेषफल है, कौन। इनमें से और क्या याद करना है? तो फार्मूला याद करना है, याद करना है ना कि A बराबर BQ प्लस R। इनमें से और क्या याद रखना है कि इसको लिखेंगे कैसे, बताओ। इसमें याद करना नहीं है, लिख देना है खाली, ठीक ना। क्या करना है? लिख देना है। इसको देंगे बराबर में, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे
गुणा में, इसके देखेंगे प्लस दे करके शेषफल में। तो चलो ये जितना हम बताए हैं अपना हिसाब से जैसे 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 आपको लिखना है लिख लीजिए। अब हम सीखते हैं कौची कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF आखिर कैसे निकाला जाता है। वो पूछता है 2 नंबर के एगो। ऐसा कोनो साल नहीं है जवना साल नहीं पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। ठीक बा, चलो इसको लिखो। अब शांत रहो, देखो ध्यान से। तो अब हम लोग सीख गए ना कौची यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला यानी रूल समझ गए। लेकिन अब उन्होंने जो रूल दिए थे काहे लिए दिए थे? HCF को निकालने के लिए। काहे लिए? हाँ, तो HCF निकालने के लिए दिए थे। अब हम सीखेंगे ना कि HCF कैसे निकालते हैं। तो ये बताओ, सबसे पहले हम सिखाए थे भाग विधि से मौसा ज्ञात करना। कौची ऐसा कौन लड़का है जिसमें बैठा हुआ जाना का भाग विधि से मौसा ना बनाया तो लड़का चलेगा, हाथ उठाओ। चाहे कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, सबसे पहले आपको मौसा निकालना आना चाहिए भाग विधि से। अगर नहीं आता है तो पहले मौसा निकालना सीख जाइए, और बाद आना कहाँ पर यूक्लिड विभाजन। जिसको आता है वो तो कौन टेंशन नहीं है। बाबू नीचे क्या करता है तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, देखो हम पढ़ाते हैं तो केवल हमारा फोकस हमको सुन लो ध्यान से। घरे जाके जितना मन करे उतना एक्सपेरिमेंट करो, ठीक ना। हाँ, लेकिन एक और बात बताते हैं, आगे कुछ पढ़ना है। जैसे हम कौन रूल सिखाने वाला है नियम ना, तो वो नियम नहीं सीख के आना है कि हाँ हम नहीं सीख के आएंगे नियम। जैसे आज बता दिए ना, तो एक से जितना मन करे उतना क्वेश्चन बनाना, दम तक जाए खूब बने जाए प्रश्न, ठीक बा। लेकिन आगे पढ़ना नहीं है आप लोगों को, आगे केवल क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है। अब बाकी जो हम सिखा रहे हैं ना उसको ध्यान से सीखना है और रिविजन करना है, पीछे वाला रिविजन, ठीक बा। तो चलो अब मान लीजिए कि अब प्रश्न आपसे दे देगा, आप वो समझते हैं कि मान लेते हैं, छोटा देखने पहले 12 और 12 और 99 का HCF निकालना। रुक जाओ, अब देखो प्रश्न हम सीखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक ना, अभी सीखेंगे। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा 12 और 99 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। क्या कहेगा? ठीक ना, क्या कहेगा? हाँ, कहेगा ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। याद रखिए, प्रश्न पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? अगर नहीं आता है तो पहले क्या करेंगे, भाग विधि से बना लेंगे, कोना में किनारे, वही जो पेपर बना रहे हैं किनारे, इससे कोई बहस नहीं है। अगर आपको बनाने का मन हो तो बनाइएगा, नहीं बनाने का मन होता नहीं बनाइएगा। हम तो सबसे पहले वो लिखेंगे, नहीं तो से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो छोटका है बताए थे हम भागा वाला समय, इसको इसी लिखेंगे। 99 को कहाँ लिखेंगे? बीच में, ठीक है, लिख दिए ना। अब जो इसको कटाएंगे पहले बना लेना, 12 8 कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब इसी बतिया को हम लिखेंगे कि सीखते हैं, हाँ, यूक्लिड विभाजन से HCF क्या निकाल देंगे? HCF एडिंग हो गया, मान लेंगे। तो A बराबर दिया है, कौन सी A बराबर 99, इसको ये मानेंगे ना, कॉमा B बराबर का 12। ये हमेशा इसे लिखिए, हाउ नहीं, वो है वो रफ कॉपी है ना, वो रफ में करना है, ठीक बा। क्या करना है? रफ में। अच्छा है, वही कॉपी के बगल में साइड में कर सकते, जो बनाओगे ना परीक्षा में, उसी के बगल में साइड में कर सकेला, ऐसे दे करके लिख दिया रफ, ठीक बा। इसके बगल में इसको कर देना। तो A बराबर मान लेंगे कितना? 99, B बराबर 12, छोटका को मानेंगे B। अब लिखेंगे हमेशा जौन अगर हम परीक्षा में देंगे जो ऐसा नहीं लिखेगा काट देंगे, ठीक ना। यूक्लिड है लिख देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा ये नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, यूक्लिड हाँ विभाजन
रिथम से। अब हो गया ना, फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ में ए कौन है बबुआ, तो 99 जो है बराबर होगा कितना से कटाना है, तो ये 99 आपको दिया रहेगा और ये 12 भी दिया रहेगा। अगर हम चाहेंगे ना तो बिना ओकरे सहारा भी निकाल सकते हैं। बताओ 12 से 99 को बार में कटेगा, 12 8 96, कितना बच रहा है, प्लस में 3। अगर ऐसे डायरेक्ट लिखना है तो लिखो, और नहीं तो डायरेक्ट सीधे एक स्टेप को उतार दो। उतार दिए ना, क्या कर दिए, 99 लिख दिए यहाँ पर बराबर में, और ये 12 लिखे और ये गुणा कर दिए कितना से, 8 से, और प्लस 3 यहाँ को क्या कर दिए 3। समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो ये हो गई, इसको लिखेंगे चरण फर्स्ट। कौन चीज, चरण फर्स्ट मतलब पहला चरण है, क्या है, पहला चरण, ठीक ना। कौन होता है कि इजे कट जाता है ना जी, तो करे 6 होगा ना, ठीक है। अब इसको आगे ले आते हैं, 3 से भाग देंगे, इसको लेंगे 12, ठीक बा। तो 3 चौके कट गया ना, 0 आ गया, मतलब इससे कौन है 3। अब देखो ध्यान से, इसी बराबर खींच लेंगे जा, 12 आ जाए है, या कौन से कटाए के बाद जौन बचल बा तमना से 3 गुणे, अब कहता कौन में कटला 4, अब प्लस का बचा है। जब 0 आ गया समझ में HCF। अब हम लिख देंगे HCF बराबर कौन होगा 3, आंसर 2 नंबर का काम हो गया। इसको लिखना है चरण सेकेंड, कौची 2 चरण में इसका आंसर आएगा। कौन को 3 चरण में जाई, 4 चरण में जाई। तो पहले अब आपका मर्जी, आप इसको बना करके बनाइए, अच्छा है डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काज बताओ कैसे लिखना है जा। पहला चरण में लिखेंगे 99 बराबर 12 गुणे 8 प्लस 3। दूसरा चरण में क्या लिखे हैं, अब लिखे हैं 12, इसको जौन गुणा में है 12 बराबर 3 गुणे 4 0, ठीक बा। तो मतलब HCF निकालने आता है ना। तो अब ये हमको अब हम समझ सकते हैं। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया है, जॉन सीख लिया समझ लो 2 नंबर पक्का हो गया। हाँ बोला, क्या डाउट लग रहा है, लंबा जाता लंबा ले जाओ। कैसे सर, अबे ए हाई मान ला 0 ना आए थे जाए शेष बचत, जैसे फिन कर उसे घेर के फिन करते जा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखते हैं। फिर चरण हाई, चरण फर्स्ट था, चरण सेकंड था, अब चरण 3 आया था। समझ आ गई, सबको समझ आ गया ना। आए चलो एक और उदाहरण ले ले, एक और ले लेते हैं। ऐसा लेते हैं जौन की बहुत दूर तक जाए, लेते हैं ना 12 नहीं लेते हैं 10 तथा 29 का HCF कहाँ से निकलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। जैसे अब देखो लिखेंगे सीधे लिखेंगे A बराबर 29 कमा B बराबर, या लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से। फॉर्मूला का लिखा है A बराबर BQ प्लस R। आपको मन करेगा तो यहाँ पर लिख करके बना लेना, पहले हम पहले बना देते हैं, ठीक बा। और उसका बाद देखो दिखाएंगे दोनों नियम, बिना बनैले भी और बना कर भी, ठीक बा। देखो जौन तेज थोड़ी सा है वो तो समझ जाएगा बिना बनैले। मान लेते हैं पहले बना लेंगे किनारे और रफ में, और रफ में बना के सजा देंगे, खाली क्या कर देना है, सजा देना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कितना 10 है, 10 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 29। बताओ 10 दूना क्या होता है, ठीक बा। तो कितना बच गया, एक चरण हो गया, एक चरण पहले सजा लेना है इसको और तब लिखना है, आगे आगे से बोलना अच्छा लगेगा वैसे, ठीक ना। आना तो बना लो सीधे सीधे एक चरण। फिर देखो हाँ 10 आएगा ना, कौन जाएगा एक बार में 9, कितना बचेगा, फिर करेंगे 9 आएगा यहाँ पर, 9 बार में कट गया, क्या बच गया 0। जब तक 0 नहीं जाएगा तब तक। अब देखो अब चरण में लिखेंगे चरण फर्स्ट में क्या लिखबो, हाँ लिखेंगे
29 बराबर 10 गुणे 2 प्लस, अब चरण का लिखेंगे सेकंड में क्या लिखेंगे। अब जो देखो अब रूल का कहता है ऐसे लिखवा ना, हियमा से खींच दे, हियमा 10 गुणे हेकरा से 9 गुणे 1 अब प्लस कितना बचा है, 1 बचा है। हाँ हाँ ठीक है बराबर ठीक है, हो गया ना। अब फिर सेकंड में थर्ड में क्या कर देना है, खींच देना है यहाँ पर 9 बराबर, देखो 9 बराबर 1 गुणे 9 प्लस 0। HCF कौन हो जाना से कटी तब लिख दिया HCF बराबर 1 आंसर। अरे जमुना से कटी सब बुर्बो के HCF ना निकले वाला। हाँ जवना लास्ट जवना अंतिम पद में 0 बच जाई, हाँ वही का हो जाएगा, इसका HCF आंसर हो जाएगा। बताओ तनी एक है, बताओ 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। हम बताए थे ना 10वीं क्लास के मैथ जौन लड़का 9वीं क्लास में पढ़ा है बढ़िया से वो कहेगा ना बा कि तो पढ़ ले गुना है भाई, इतना इजी सवाल होता है। हाँ ना हो क्या कहेगा। अच्छा जमाना से बनावे ना हमारा के टेस्ट में नंबर फूल में फूल चाहिए, हम कबो टेस्ट लेंगे ना तब फूल में फूल, तो हम कूट के मारे उखाड़ के मारब। चल जा इसको लिखो। अब आगे के हाँ होमवर्क में जी 50 रुपये दी, पहला बार है, पहला बार ए 30 गो HCF बनाना है, 30 गो HCF ठीक ना। कौन नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक ना। आज जौन में याद करने लायक नाम है ना, याद कर लेना, नाम याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, कौना के A कह जाला, कौना के B कह जाला, कौना के क्या कहते हैं, इन सब क्या करना है, याद करना है ठीक बा। चलो जा अब लिख लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्लास में पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन बनाएंगे ठीक ना किताब से।